लोगों के लिए, सब लोगों के लिए आशीर्वाद देने के लिए भगवान की कृपा से अनेक सारी क्षेत्रों में अनेक सारे मंदिर जीर्णोद्धार हो रही हैं। हमको भी पता नहीं यहाँ आएंगे करके, सच बात आप लोगों के सामने बोल दे हमें। कल नवरात्रि शुरू हुआ। नवरात्रि के दिन पर शंकराचार्य जी की मंदिर में, ज्येष्ठेश्वर भगवान के मंदिर में ऊपर पूजा पाठ संपन्न हुआ। वह क्या संकल्प हुआ मालूम है? ज्येष्ठेश्वर भगवान शंकराचार्य जी की पहाड़ के ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर सरकार का चीफ सेक्रेटरी भी खुद ही वहां मौजूद है, पूजा करने के लिए आया। हमें खुद ही चीफ सेक्रेटरी के घर में गया, 1 घंटे तक चर्चा हुआ। तब हमें अनुरोध किया, अनेक सारी देवी देवताओं के लिए भूमि है जम्मू कश्मीर, अभी नवरात्रि चल रही है, माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, 3 देवता लोगों के लिए, मातृमूर्ति के लिए जन्म स्थान है। संकल्प में यह संकल्प लिया था, वहां अनेक सारी नूतन मंदिर प्रतिष्ठा होना चाहिए, पुराने मंदिर जीर्णोद्धार होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना किया कि हमारा सभी भक्त लोगों की मनभावना के अनुरूप आप जहां प्रकटित होना है वहां प्रकटित हो जाइए। नवरात्रि में पूजा पाठन शुरू होता है, ये संकल्प हुआ। हमको भी पता नहीं था कि ये भगवान कब प्रकटित हुआ, परंतु कल सरकार का जो चीफ सेक्रेटरी भी नवरात्रि चालू किया। 1 तारीख वसु में नया मंदिर का भूमि पूजन भी है, अनेक सारे मंदिरों को जीर्णोद्धार की कार्य चल रही हैं। हम संपूर्ण विश्वास से ये कह सकते हैं कि साक्षात शंकर भगवान यहाँ प्रकटित होने के लिए उसकी इच्छा के अनुरूप प्रकटित हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसा स्वयंभू लिंग अभी तक इतना सौंदर्य, इतना हजारों पुराने वाले ऐसा गुहा हमें कभी नहीं देखा। ये अत्यंत पवित्र स्थान है, क्योंकि एक चीज को देखा तो जब पानी गिरता है वो मिट्टी होता है, पानी के अंदर लक्षण होता है, गंगा जल के अंदर लक्षण होता है। हर पानी मिट्टी बनकर सफेद पत्थर नहीं बनता है। सफेद पत्थर बनना है तो बहुत लाखों वर्षों की सात्विक गुण होना चाहिए। यहाँ सात्विक गुण से ये कितना लाखों वर्षों का गुहा हमको पता नहीं है, परंतु हमारा जैसे वो अमरनाथ की गुहा की जैसे यहाँ प्रतीत हो रही है। यहाँ सफेद दिख रही है, जैसे स्फटिक होता है ना, स्फटिक की जैसे दिख रही है। और हर मिट्टी को भी यहाँ परीक्षा किया, अंदर भी कितना लाखों वर्षों की पुराना समय से पानी गिरते गिरते वो रूप आ गया। इसको आधुनिक काल में कार्बन डेटिंग भी करता है, हम भी बहुत जगह में देखा। ये सारी पूरा भौतिक जगत का, परंतु यहाँ ये साक्षात शंकर भगवान हम सभी लोगों के लिए अनुग्रह करने के लिए नवरात्रि में यहाँ सब लोगों को दर्शन देना हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य है। माँ भगवती अपना पति का भी इतना वर्षों से अंदर है, कौन हम सभी लोग नहीं जानते कौन महानुभाव यहाँ का गुहा में तप करके यहाँ गया, परंतु अभी भगवान प्रकटित हो गया। हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर सरकार को भी, विशेष रूप से कल ही चीफ सेक्रेटरी भी आया, सारे अधिकारी लोगों को भी सूचित कर रही है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला आप लोगों को भी सूचित कर रही है, हमारा प्रधानमंत्री अमित शाह को भी सूचित कर रही है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को भी सूचित कर रही हैं, और जियोग्राफिकल
जो तज्ञ लोग हैं वो लोगों को भी सूचित कर रही हैं, ये केवल वस्तु नहीं है, भगवान प्रकटित हुआ। इसीलिए हमारा जम्मू कश्मीर सरकार इसके लिए एक व्यवस्था करे और एक पुजारी को भी नियुक्त करे। यहाँ आर्मी में रहने वाले सारी पूरा यहाँ आकर भगवान को सेवा करे। आज से ये अत्यंत पवित्र क्षेत्र रूप में प्रसिद्ध होने वाले हैं। भक्तादि लोग भी यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे। हमारी तरफ से भी जितना हो सके हम भी कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे नहीं है, जब हमारा भगवान प्रकट हुआ, हमारा भगवान को भोग लगाना, स्नान कराना, ये सभी करना हमारा कर्तव्य होता है। जब आपको पता चल गया कि एक गाय को बछड़ा जन्म हो गया, तुरंत तो क्या करेंगे? खिलाएंगे। इसीलिए आज खीर भवानी माता जी की गर्भगृह में पूजा करके आ रहे, सीधा सीधा। सामान्य रूप से खीर भवानी माता की गर्भगृह में कोई अन्य व्यक्ति जाकर पूजा करने के लिए अधिकार नहीं किसी को, क्योंकि हमारा ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य परंपरा सन्यासी होते हुए यह हमारा अधिकार है। आदि शंकराचार्य जी 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किया, उसमें ज्योतिर्मठ का सीमांतर्गत आता है संपूर्ण जम्मू कश्मीर इत्यादि सब जगह। हम इस विजय यात्रा में, नवरात्रि में जो जिस काम के लिए निकला वो काम ही हमको प्रत्यक्ष दिख रही है। आप कौन है हमको पता नहीं, हम कौन है आपको पता नहीं, परंतु ये दोनों को पता है। हम इसी कार्य में निकला। जहां जहां पुराना मंदिर है, जहां जहां मंदिर जीर्ण हो गया, वो सारी पूरा जीर्णोद्धार करके प्रतिष्ठापित करने के लिए ही संकल्प लेकर हर जगह में यात्रा हो रही है। भगवान हम सभी लोगों को अनुग्रह कर दिया। अभी भगवान की चरणों में नवरात्रियों में दूसरा दिन मां पार्वती की अनुग्रह पाकर अभिषेक करेंगे। आप सभी लोग सावधान होकर भगवान का अभिषेक देखिए। आप सभी लोगों के साथ हमारा देश में संपूर्ण भारतवासी लोगों के लिए शंकर भगवान के आशीर्वाद भी प्राप्त होने के लिए, हमारा सीमा परिरक्षण होने के लिए, हमारा जवान सुरक्षित होने के लिए। कुछ लोग पूछा जाकर आपका भगवान को बोलिए। अभी हमारा भगवान प्रकटित हो गया, हमारा भगवान को ही बोल रही है हमें, हम सभी लोगों को अनुग्रह करो। इसलिए आप सभी लोग मन में आपका घर परिवार लोगों की सब लोगों को नाम संकल्प लीजिए। उसके साथ साथ जब भी हमें सनातन भारतीय लोग पूजा करेंगे, एक श्लोक अवश्य बोलेंगे। वो श्लोक क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसके साथ भगवान से भी प्रार्थना कर रही है। अभी थोड़ा जम्मू कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग हुआ ना, रामबाण इत्यादि, ऐसा कोई भी प्रकृति वैपरीत्य न आए, सब लोग सुख संतोष से जीवन करें। अभी हमको भी बहुत प्रसन्नता आया, आप सभी लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग भोग लेके आया, कुछ लोग पुष्प लेके आया। सचमुच आप धन्य जीवी लोग हैं। हम अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसे ही भगवान की आराधना और लोग आए, आजू बाजू वाले लोगों को भी सूचित कीजिए। नवरात्रियों में विशेष रूप से दर्शन करने के लिए सभी लोगों को शुभ आशीर्वाद भी भगवान का संपूर्ण मिलने वाले। अभी अभिषेक करेंगे, 5 मिनट धीरे से मंत्र सुनिए।